राज्य संग्रहालय शिमला और राजकीय महाविद्यालय धामी 16 मील के संयुक्त तत्वाधान में राज्य संग्रहालय में ब्राह्मी लिपि पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रदेश में ब्राह्मी लिपि पर आयोजित की जा रही पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें देश विदेश के विभिन्न 23 विश्वविद्यालय और प्रदेश के 27 महाविद्यालय के प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भाग ले रहे हैं। इनमें करीब 80 ऑफलाइन और 60 ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नामी विश्वविद्यालय के इतिहास शिक्षक और पुरातत्वविद भी शामिल है। कार्यशाला में इतिहास और भारतीय लिपियों पर शोध करने वाले विद्वान और छात्र ब्राह्मी लिपि के वर्णमाला और अक्षरों को सीखेंगे। कार्यशाला आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर किशोरीलाल चंदेल ने बताया कि वर्णमाला और अक्षर ज्ञान से और इतिहास के छात्र और शोधार्थी इस लिपि में मिले अभिलेखों को पढ़कर इतिहास के कई रहस्यों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और यही इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को लेकर प्रतिभागियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागी ने बताया कि इतिहास को जानने के लिए ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जानना आवश्यक है। देखिए, इसका जो मेन जो टॉपिक है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के ऊपर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि जो हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का एक बड़ा भाग ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चाहे हम मौर्य काल से लेकर फिर पोस्ट मौर्यन की बात करते हैं, गुप्त काल में देखेंगे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं। तो इसलिए इतिहास के एज ए स्टूडेंट है या टीचर है या कोई रिसर्च स्कॉलर है, हमें उन बेसिक सोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास ना तो इंग्लिश में है ना ही वो हिंदी में है। इतिहास का जो मेन जो और बेसिक जो सोर्सेज है वो हमारे ब्राह्मी में है, शारदा में है, पाली में है, प्राकृत में है, संस्कृत में है, पर्शियन में है, टांकरी में है। तो इन सब रिकॉर्ड्स को जानना, इनको समझना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें उनके बेसिक सोर्सेज को जानना, उनको समझना किस तरह से ब्राह्मी की जहाँ तक आपने बात की तो ब्राह्मी का जो लेटर किस तरह से है, उसके अल्फ़ाबेट किस तरह से है, जो जहाँ तक अशोक है जो बहुत बड़े रूलर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, उनके किस तरह के जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा है और किस तरह से उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ताकि बच्चे समझ आए। जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है इसमें और बहुत उत्साह दिखाया है प्रतिभागियों ने। और दूसरा मैं आपको बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, लगभग 23 यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रतिभागी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो एज ए स्टूडेंट है, एज ए रिसर्च स्कॉलर है या फिर एज ए फैकल्टी मेंबर्स है। इधर सम पार्टिसिपेंट जो है वो इजराइल से भी है। पिछले कल हमारे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिचर्ड सोलोमन थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं इंडियन एपिग्राफी के। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सुचंद्रा घोष जी ने अपना कीनोट एड्रेस दिया। और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन है जो 7 के 7 दिन हमारे जो पार्टिसिपेंट को सिखाएंगे, टीएस रविशंकर सर, वो डायरेक्टर है, एएसआई से रिटायर हुए हैं और इंडियन पैराग्राफी में काम कर रहे हैं। थ्रू आउट इंडिया वो ब्राह्मी के लिए वर्कशॉप में एज ए ट्रेनर काम करते हैं। और कॉलेजेस में भी 27 के आसपास कॉलेजेस के जो पार्टिसिपेंट है इसमें भाग ले रहे हैं। और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-85 ऑनलाइन मोड पे हैं और 80-85 ऑफलाइन मोड में। जैसा आप लोगों ने देखा अंदर कि कितने लगन से और कितने उत्साह से सब प्रतिभागी इसको सीख रहे हैं। और इन्हीं के लिए और हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको समझना इंस्क्रिप्ट, ताकि हम 7 दिन बाद सारे जो पार्टिसिपेंट है वो एटलीस्ट इतना हो कि वो अभिलेखों को पढ़ सके, उनको समझ सकें। और मैं आपको एक और रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक ही दिन में बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्राह्मी में अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बच्चे और प्रतिभागी। देखिए, सबसे पहले सर एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हिमाचल राज्य संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह चौहान जी और गवर्नमेंट कॉलेज धामी के प्रधानाचार्य श्री जिनेश कपूर जी और इतिहास विभाग के सहायकाचार्य डॉक्टर किशोरीलाल चंदेल जी के सफल प्रयासों से आज हम पहली बार हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मी की वर्कशॉप आयोजित कर पा रहे हैं। ये 7 दिवसीय आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय के सेमिनार हॉल में हो रहा है और इसमें डॉक्टर टीएस रविशंकर जी 7 के 7 दिन हमारे बीच फिजिकल तौर पे उपस्थित रहेंगे और बच्चों को ब्राह्मी के अल्फ़ाबेट्स और जो उसकी वेरिएशंस है वो सिखाएंगे। इसके अलावा इसमें जो पिछले कल आपने देखा, रिचर्ड जी सोलोमन जी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के,
वो हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़े और प्रोफेसर सुचिंद्रा घोष जी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जी से, वो भी हमारे साथ की नोट स्पीकर के तौर पर जुड़ी। ब्राह्मी को लेकर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्राह्मी जो लिपि है वो भारत में जितनी भी लिपियां हैं उनकी जननी इसको माना जाता है। जितनी भी लिपियां बाद की निकली है, बाद के काल की निकली है, वो ब्राह्मी से ही आगे निकली है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ब्राह्मी को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, अपने इतिहास को हमें अच्छे से जानना है, तो हमें ब्राह्मी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मी के बाद फिर धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर सिद्धमात्रिका हो गए, सिद्धमात्रिका के बाद धीरे धीरे नागरी, फिर उसके बाद देवनागरी, ऐसे ऐसे करके लिपियाँ आती है, फिर तेलुगु तमिल ये साउथ में चलती है। तो ये सारी जो भी लिपियाँ हैं, जो सारी की सारी लिपियाँ, ये कहीं ना कहीं जो हमारी ब्राह्मी है उसी से निकली है। तो जब तक हमें ब्राह्मी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम दूसरी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। खासतौर पर इतिहास को, हम जो इतिहास में हमारे पास अभिलेख मिलते हैं, प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, तो उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए मुझे लगता है ब्राह्मी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।